सबों को जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। आज के समय में भारत देश में हमें सुनने को मिलता है स्वच्छता अभियान के बारे में, जिसमें बहुत सारे स्लोगन आते हैं। स्वस्थ रहिए, स्वच्छता अपनाइए, स्वच्छता अपनाइए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ इंसान। इस तरह बहुत सारे स्लोगन हमें सुनने को मिलते हैं। स्वच्छता ही भारत की शान है। इन सब स्लोगन में हमें स्वच्छता के बारे बताया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सूली से साक्ष्य तक के प्रोग्राम में स्वच्छता के बारे क्यों बोल रही हूँ। तो आज मैं आपसे मिलाती हूँ एक संत से, जो कि मिस्र की धार्मिक और दयालु महिला है, जिसका नाम है संत वेरेना। वेरेना का जन्म मिस्र के लक्सर में स्थित थीविस नामक शहर में एक धार्मिक कुलीन ईसाई परिवार में हुआ था। वेरेना धार्मिक माहौल और परमेश्वर के भय और प्रेम में पली बढ़ी। उसे प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और चर्च में सेवा करना पसंद था। वह पुरोहितों और उपयाजकों के लिए वस्त्र तैयार किया करती थी। वह चर्च की सफाई भी किया करती थी और चर्च से संबंधित किसी भी सेवा में मदद करने में खुश रहती थी। वह मिस्सा बलिदान में भाग लेना पसंद करती थी। वह प्रार्थना में जीवन जीती थी और किसी भी गलत कार्य के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगती थी। थेबन सेना सम्राट डायलोसियन के शासनकाल के दौरान मिस्र में स्थित रोमन सेना की एक प्रसिद्ध इकाई थी। इसका नेतृत्व संत मॉरिस ने किया था। संत मॉरिस साहस, ईश्वरीय भक्ति और अपने नेतृत्व के लिए जाना जाते थे। सम्राट डायलोसियन ने संत मॉरिस के नेतृत्व में एक सेना यूरोप भेजी और वेरेना ने युद्ध में घायल हुए सैनिकों की देखभाल करने के लिए एक नर्स के रूप में सेना के साथ जाने का फैसला लिया। जब वे वहां पहुंचे संत मॉरिस के अगुवाई में, तो सम्राट मैक्सिमिलियन का साम्राज्य था। सम्राट मैक्सिमिलियन ने सेना के सदस्यों को युद्ध से पहले देवताओं को बलि चढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन संत मॉरिस ने इसके लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कैथोलिक धर्म का पालन करता हूँ, ईसाई धर्म का पालन करता हूँ। इस बात से सम्राट क्रोधित हुआ और उसने आदेश दिया कि संत मॉरिस और उनके कई सैनिकों को मार दिया जाए। यह सचमुच बहुत डरावना दृश्य था, परंतु वेरेना दृढ़ बनी रही। उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना की और यीशु के प्रति अपने प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जब सम्राट को पता चला कि वेरेना ईसाइयों की मदद कर रही है, तो सम्राट ने उसे जेल में डाल दिया। वहां भी वह दृढ़ बनी रही, प्रार्थना करती रही, बाइबल पढ़ती रही। आप सभी जेल की यातनाओं के बारे में अवगत है। एक रात संत मॉरिस और दो स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुए और उन्हें सांत्वना दिया और उसे ईसाई विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। संत वेरेना प्रार्थना में निरंतर बनी रही, जेल की यातनाओं को सहने के बावजूद। उसी बीच रोमन गवर्नर बीमार पड़ गया। वह बहुत गंभीर था। गवर्नर और उसके परिवार वालों को संत वेरेना के बारे पता चला कि वह प्रार्थना करती है, तो उन्होंने वेरेना को जेल से बुला भेजा और वेरेना ने आके गवर्नर के लिए प्रार्थना की और उनकी देखभाल की। परिणाम यह हुआ कि गवर्नर स्वस्थ हो गया और उसे वेरेना की प्रार्थनाओं पे भरोसा होने लगा। उसके फलस्वरूप उन्होंने वेरेना को रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद वेरेना एक गुफा में रहने लगी। एक दिन उनका भोजन पूरी तरह से खत्म हो गया। उन्होंने ईश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। किसी ने 40 बैरल गेहूं वहां पहुंचा दिया। ज़र्ज़ग शहर स्विट्जरलैंड में जब वह संत मैरी चर्च के बगल में रहने लगी, तो पुरोहितों ने उनके कार्य के बारे में जाना और उन्हें गांव के लोगों की सेवा करने के लिए नियुक्त किया। वह ज़र्ज़ग शहर में जाकर
लोगों की मदद किया करती थी, बीमार लोगों की देखभाल किया करती थी और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक देखभाल और स्वच्छता के बारे बताया करती थी। उस समय वह लोगों को कंघी कैसे करना है, बाल कैसे बनाना है, अपनी साफ सफाई कैसे करनी है और अपने आसपास के माहौल को कैसे साफ सुथरा रखना है, यह सिखाया करती थी। लोग उन्हें पसंद करते थे और लोग यह भी देखने लगे थे कि स्वच्छता अपनाने से किस प्रकार वे अच्छे से रह सकते हैं। कुछ समय के बाद जर्जक में अपनी सेवा देने के बाद वेरेना एकांतवास के लिए गुफा में चली गई, जहां वह कई सालों तक रही। 7 वर्षों के इस एकांतवास में उन्होंने प्रार्थना की, अपने धार्मिक जीवन को आगे बढ़ाया, परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। लोग, आसपास के लोग उनके पास परामर्श लेने आया करते थे, साथ ही साथ अपने लिए प्रार्थना कराने आया करते थे। जब उनकी मृत्यु निकट थी, तब पवित्र निष्कलंक माता मरियम गुफा में उनको दर्शन दिए और उन्हें अनंत जीवन का आशीर्वाद और स्वर्ग के आनंद के बारे में बताया। तब संत वेरेना ने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मेरे प्रभु और ईश्वर की माता अपने सेवक के पास आए। इस पर माता मरियम ने जवाब दिया, मैं प्रभु मसीह के प्रति आपकी सेवा और निष्ठा के लिए आपको पुरस्कृत करने आई हूं। और इस बात से गुफा के सभी तरफ धूप की खुशबू भर गई और वेरेना स्वर्ग सिधार गई। संत वेरेना की मृत्यु के बाद उनकी पार्थिव शरीर को जर्जक शहर स्विट्जरलैंड ले आया गया और वहां उनके नाम पर एक गिरजाघर है। संत वेरेना की प्रतिमा इस प्रकार है, उनके बाएं हाथ में एक कंघी है और दाहिने हाथ में एक जग है, जो कि स्वच्छता की प्रतीक है। संत वेरेना की कहानी में मैंने आप लोगों को थेबन सेना के बारे बताया था। थेबन सेना में 6,666 व्यक्ति थे। 286 ईस्वी में इनका एक जत्था मैक्सिमिलियन के हाथों मारा गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ईसाई समाज से ताल्लुक रखता था और वह मैक्सिमिलियन के नियमों को पालन नहीं करना चाहता था। वो जत्थे का नेतृत्व संत मैक्सिमिलियन कर रहे थे और वो सारे शहीद हो गए थे। इस कहानी में हमें 2 संतों की जीवनी पता चली, संत मैक्सिमिलियन की शहादत पता चली और संत वेरेना की जीवनी। हम ऐसे ही संतों की जीवनी आपके लिए लाते हैं सूली से साक्ष्य तक के प्रोग्राम में। अगर आपको किसी संत की कहानी जानना है तो कृपया हमें कमेंट करें ताकि हम उस संत की कहानी आपके लिए ला सके। संत वेरेना के जीवन ने हमें यह सिखाया कि किस प्रकार हमें स्वच्छता अपनाना है, किस प्रकार हमें स्वच्छता में रहना है, हमें किस प्रकार आसपास के माहौल को साफ रहना है, हमें किस प्रकार अपने व्यक्तिगत साफ सफाई पे ध्यान देना है। तो आइए हम अपनाते हैं स्वच्छता, अपने इलाकों को रखते हैं साफ सुथरा और खुद भी रहते हैं स्वस्थ और रखते हैं दूसरों को भी स्वस्थ। और फिर मिलते हैं अगले संत की कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छता अपनाते रहिए और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते रहिए। सबों को जय यीशु।